नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रकाश प्रकाश के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रकाश बिहार बोर्ड में खास कर ज़्यादा पूछता रहता है और क्लास 10 का ये है। तो आपको प्रकाश के बारे में हम दिखा रहे हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो आपको हम ग्राफ बनाए हैं। एक छोटा ग्राफ देख लीजिए सूर्य का और एक बड़ा ग्राफ के माध्यम से हमको दिखा रहे हैं परिभाषा। ये प्रकाश प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। ये छोटे से आपको हम दिखा रहे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अतः वह जहाँ से निकलती है और वह जहाँ से परिवर्तित भी हो जाती है। हम बोल सकते हैं इस प्रकाश की वजह से हम किसी को देख सकते हैं। हम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि प्रकाश से हम किसी को भी देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो हम नहीं देख सकते हैं। अब प्रकाश का उपयोग बहुत सारे माध्यमों में किया जाता है। प्रकाश बहुत संचार माध्यम में है। अब आते हैं इसको हम आपका परिभाषा बताते हैं। यहाँ पर लिखिएगा दोस्त, हम परिभाषा बोल रहे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, लिखेंगे आप। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है कि जिसकी सहायता से हम उस वस्तुओं को देखते हैं जहाँ से वह निकलती हैं। फिर से अब दोहरा दे रहे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम उस वस्तुओं को देखते हैं। क्या बोले? जिसकी सहायता से हम उन वस्तुओं को देखते हैं जहाँ से वह निकलते हैं। अथवा प्रकाश का उपयोग संचार माध्यम, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। हम बता नहीं सकते, इसीलिए इत्यादि बोल दे रहे हैं। और प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रकृति का बनाया हुआ है। ये भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकृति का देन है जो इसे हर चीज़ों में उपयोग भी किया जाता है। अब आते हैं दूसरा बात। प्रकाश को चलाने के लिए यहाँ पर लिखें, प्रकाश को चलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? दोस्तों, प्रकाश एक प्रकृति का बनाया हुआ है। प्रकाश को हम लोग को तो चलने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश वो ऐसा चीज़ ना है। प्रकाश को चलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना किसी भी गैस की। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम इस सब की मात्रा बिल्कुल उपयोग नहीं पड़ती है। एक बार ऑब्जेक्ट में पूछ दिया था दोस्तों कि प्रकाश को चलाने के लिए, यहाँ पर बता रहे हैं आपको, प्रकाश को चलाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, चाहे कौन सा गैस चाहिए। तो उसमें दे देता हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो हम टिक लगा देंगे कोई नहीं। क्यों नहीं कोई? हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं क्यों नहीं, कोई नहीं होगा उसमें से। क्योंकि प्रकाश को चलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, तो दिखा रहे हैं। हम बोल सकते हैं प्रकाश को चलाने के लिए, लिखिएगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर दिए। प्रकाश को चलाने के लिए ठोस, द्रव्य, गैस जैसी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना इसको चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का देन है बनाया हुआ। फिर से दोहरा दे रहे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, दोस्त, प्रकाश को चलाने के लिए, क्या बोलेंगे? प्रकाश को चलाने के लिए ठोस, द्रव्य, गैस जैसी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलाने के लिए ठोस, द्रव्य, गैस जैसी किसी भी गैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे में लिख लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक प्रकृति का देन है कि वह प्रकाश देता है, ये भी लिख सकते हैं। अथवा में प्रकाश भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछ सका था और पूछा भी था
कि प्रकाश कौन सी ऊर्जा है और उसको कौन से संचार माध्यमों में उपयोग किया जाता है। तो आपको एग्जाम्पल दे देगा टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि। तो अब क्या मारिएगा, माध्यमों के अनुसार टेलीविज़न मारिएगा। दूसरा हम दे देगा निवर्त में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में भी प्रकाश की चाल के लगभग निवर्त के प्रकाश के चाल के बराबर होता है। हम कर सकते हैं, आपको अगर पूछे कि निवर्त किसे कहते हैं, ऐसे प्रकाश के महत्वपूर्ण नियम होते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के आपको दिखा देंगे कि 2 नियम होते हैं। कितने? 2, 1 और 2। ये पहला है, ये और दूसरा है। इसको हम पहला कर देंगे। तो आप निवर्त में लिख लीजिएगा, जो निवर्त वायुमंडलीय में आपको दिखाता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बहुत वीवीआई इतना प्रश्न है, ये एक बार पूछा था, वीवीआई प्रश्न है बिहार बोर्ड में। इसको हम टिक लगा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। आपको ऐसे पूछ सकता है, देखिए हम आपको दिखा रहे 1 क्वेश्चन लिख देगा, कहेगा कि निवर्त में प्रकाश का चाल लिखा, निवर्त में प्रकाश का चाल कितने चाल के बराबर होता है। आपको दे देगा 3 × 10⁸ दे देगा, चाहे ये दे देगा और ढेर सारा दे देगा। आपको टिक लगाना याद रहेगा दोस्तों, तब ना टिक लगाइएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, कभी मीटर नहीं है। अल्फा मतलब कुछ केजी मीटर में दे देता है। तो देख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड देगा तभी टिक लगाएंगे। जैसे आप देखते हैं प्रकाश का चाल निवर्त में भी उतना ही हो गया और हवा में भी उतना ही, क्योंकि निवर्त के ही लगभग हवा में ही उतना होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा चाल, देखिए चाल के लगभग निवर्त के प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यहाँ में बोल सकते हैं कि हवा में भी निवर्त के चाल के ही लगभग बराबर होते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर हम लिखवा भी दिए हैं, हवा में भी प्रकाश की चाल के बराबर होनी हो, चाल के लगभग निवर्त के प्रकाश के बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार और पूछा था घुमा कर थोड़ा कि निवर्त में और हवा के चाल के बराबर कौन से हो सकते हैं। निवर्त में देखिए ऐसे पूछा था, हवा में निवर्त का प्रकाश का चाल कितना हो सकता है। हवा में निवर्त का प्रकाश का चाल कितना हो सकता है, दे दिया था 10 दे दिया था, 20 दे दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया था। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद इसको कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। 3 × 10⁸ होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो दोस्त ये बात बिल्कुल सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये प्रकाश हो गया, ये सीधी एकदम सीधी आएगा। जैसे वो आसमानों में देखते हैं, आज सीधा आता है और सीधा जाकर डूब जाता है। इसीलिए कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये कभी ना इधर होती है ना इधर, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे रेखा हो गया आपका, ये सब रेखे हो गए, ये सब क्या है, रेखा है। ये सब रेखा सीधा है, सीधा सीधा है, कोई टेढ़ ना है, सीधा मारेगा एकदम सीधा। देखिए इसी को कहते हैं रेखा। ये जो रेखा ये सीधा आएगा, ये सीधे जब धरती पर पड़ेगा तो धरती देखते हैं आप जेठ के दिन में गर्म हो जाती है, क्योंकि ये सीधा गमन मारता है। इस पर कुछ शीशा लगेगा तो टूट भी सकता है, चूर भी हो सकता है। ये सारे सीधे गमन आते हैं, सीधे गमन करते हैं। कैसे करते हैं, सीधे सीधे दबाव डालते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश से
महत्वपूर्ण प्रश्न अभी निकलते हैं, क्योंकि अभी की डेट में चल रहा है। मेरा अगले वीडियो में देख लीजिएगा। तब तक ले अगले वीडियो में चलते हैं, बाय।